जलद से उठकर जाने ही वाली थी कि फहद ने मुझे रोक लिया और बोला, मैं ऐसे ही तो नाउ कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। फहद ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बेड पर ली जाकर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ लेट गया। मैं शर्म से शर्माई हुई कि अब क्या करो है, लेकिन वो अपने काम में लग चुका था। बार बार कहती रही, फहद मैं तुम्हारी एयाबे नादिया हूँ, अभी मेरी शादी भी हुई नाउ। लेकिन फहद मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा था और कह रहा था कि एक बार खेल लो फिर सके जाओगी। मैं भी दिल ही दिल से इसके साथ शामिल हो गई। वो जोर से हरकत करता तो दर्द होने लगता और थकन महसूस करती, लेकिन इसके अंदाज और तजर्बे की वजह से मैं भी मुकम्मल तौर पर शामिल हो गई। रात की तन्हाई में घर में सिर्फ सैयदा उम्मी, अबू महमूद और हम थे और फहद की ये हरकतें मुझे मजीद उलझा रही थी। अगली दिन फहद मेरे करीब आया और कहा कि तुमने मेरा सर दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे मेरा दिल और ज्यादा बेकाबू होने लगा। कौनके मैं जानती थी कि अगर भाभी नादिया ने फिर कोई इशारा किया तो मैं खुद को रोक ना पाऊंगी। रात को जब उम्मी सैयदा सो गई तो नादिया ने फिर मुझे अपने कमरे में बुला ला और मैं फौरन इसके पास पहुंच गई। वो लिट हुई थी और कह रही थी, मेरा सर दर्द बहुत ज्यादा है, जरा तेल से मालिश कर दो। थोड़ा झिझकता रहा, लेकिन फिर खुद को काबू ना रख सका और तेल उठाकर इसके पास बैठ गया। नादिया ने मेरी मदद कबूल की और मैं एहतियात से इसके कंधे और सर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। और जैसे ही मालिश शुरू हुई वो अजीब आवाजें निकालने लगी जो मेरे दिल को बेकाबू कर रही थी। मैं अपने आप को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर लम्हा इसके करीब होने का एहसास और आवाजें मुझे मजीद बेचैन कर रही थी। वो कच्चे देर बाद सो गई और मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ लौट गया, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी और मैं सोच रहा था कि अगली रात क्या होगा। उगल रात जैसे ही उम्मी सैयदा सो गई, नादा ने फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया। फौरन इसके पास पहुंच गया और इसने मुस्कुराती हुए कहा, मेरा सर फिर से दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? थोड़ा झिझका, लेकिन फिर खुद को काबू ना रख सका और तेल उठाकर इसके करीब बैठ गया। नादिया ने एहतियात से मुझे अपना तेल दई दिया और मैं इसके कंधे, पीठ और सर पर आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। जैसे ही मालिश कर रहा था, नादिया की आवाजें अजब गरीब हो गई जो मेरे दिल को बेकाबू कर रहा थी। मैं खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर लम्हा इसके करीब होने का एहसास और आवाजें मुझे मजीद बेचैन कर रही थी। मालिश के दौरान नादिया ने मुझे कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखों से के और मुस्कुरा कर कहा, तुम वाकई अच्छा काम कर रहे हो। फहा मैंने सर झुकाकर मालिश जारी रखी। दिल की धड़कनें तेज थी और हाथ तेवड़ी काम रहे थे, लेकिन मैं मोहतात रहा। तेवल देर बाद नादिया की आवाजें कम हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता सो गई और मैं खामोश से कमरे से बाहर निकल आया। अगले दिन नादिया ने मुझे शुक्रिया कहा और कहा, तुमने वाकई मेरा सर दर्द खत्म कर दिया, तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शर्म से शर्माई हुई और दिल में सोचने लगा कि अगर नादिया ने फिर कोई फरमाइश की तो खुद को काबू में नहीं रख पाऊंगा। दिन बेर में अपनी पढ़ाई और काम के साथ मसरूफ रहा, लेकिन रात को दिल की धड़कनें और यादें मुझे सुकून ना देने दे। जिसी ही रात हुई और उम्मी सो गई, नादिया ने फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया और मैं फौरा पहुंच गया। वो लेटी हुई थी और मैं एहतियात से इसके करीब बैठ गया। तेल की बोतल हाथ में थी और दिल में खौफ और ख्वाहिश का मिला जला एहसास था। नादिया ने आहिस्ता कहा, फहद तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, यही मुझे सुकून देता है। मैंने सर झुकाकर मालिश शुरू की और इसकी आवाजें और हरकत मुझे मुकम्मल तौर पर बेकाबू कर रही थे। मैं सोच रहा था कि ये लम्हात शायद सिर्फ हमारी तन्हाई और जज्बात की शिद्दत का वजह से हैं, लेकिन दिल की धड़कनें और एहसासात मुझे मजीद करीब ले जा रहे थे। रात के सन्नाटे में मैं और नादिया खामोशी से लम्हे गुजार रहे थे और मैं जानता था कि तजर्बा हमें और करीब कर रहा है और हर दिन के साथ ये ताल्लुक और मजबूत होता जा रहा है।